हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स आपका फिर से स्वागत है। चलो 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। तो आयोटा का जो पावर्स है ना, पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नंबर रियल है कि वो इमेजिनरी है। जैसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा पावर लेकर के कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे सपोज अगर आयोटा का पावर 97 है, अब ये इसका जो सिंप्लीफाइड आंसर है एंड में वो क्या आएगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर में इसको चेंज करते हैं तो हमें लास्ट में पता लगेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो कभी भी आयोटा का पावर अगर काफ़ी बड़ा हो तो आयोटा 4 में चेंज नहीं करना। देखो 4, अगर तुम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है उसमें 0 1 2 3। अगर 0 आया मतलब कि कंप्लीट डिविजिबल हो गया, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर 0 नहीं आता है तो रिमाइंडर फिर 1 2 3 आता है, 3 रिमाइंडर आता है। जबकि अगर तुम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करो तो सिर्फ रिमाइंडर अगर आया तो सिर्फ 1 आ सकता है। तो ये हमेशा ईजियर होता है। बहुत लोग आयोटा 4 में करते हैं, 4 में करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो पावर 2 में हमेशा कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर टू द पावर। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 48। आयोटा स्क्वायर का पावर जब होता है या किसी भी पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 96 और फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा एक आयोटा बच गया। क्लियर। अब देखो -1, ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो -1 का पावर अगर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर -1 का पावर ऑड नंबर होता है तो वो नेगेटिव होता है। तो यहीं से पता लग गया कि ये नंबर पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो इसका फाइनल जो आंसर है वो क्या है, आयोटा आ गया। सो हमें पता लग गया आयोटा टू द पावर -97 क्या होता है। ठीक उसी तरह से अगर नेगेटिव पावर है तो तुम उसको पहले नीचे डिनोमिनेटर में ले जा करके पहले पॉजिटिव बनाओ और फिर उसके बाद करना। जैसे आयोटा का पावर मान लो -173 है, आयोटा का पावर -173, तो तुम पहले इसको लिखोगे 1 बाई आयोटा का पावर 173, और अब सेम प्रोसेस 1 अपॉन आयोटा का पावर 2। अब इसको 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, 2 6 जा, और फिर इंटू एक आयोटा एक्स्ट्रा बच गया। ये समझ में आया। ये देखो 2 और 86 मल्टीप्लाई होगा तो 172 हो जाएगा, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा बच गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इससे क्या फ़ायदा, 1 अपॉन, ये देखो आयोटा स्क्वायर इज अगेन -1, तो -1 का पावर इवन नंबर, तो फिर से ये 1 हो जाएगा, तो बचा सिर्फ आयोटा, ये बचा। अब जब ये आयोटा बच गया तो नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे हम 8th में 9th में करते थे 1/√3 अगर है तो हम रेशनलाइज करते थे, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट का टर्म नहीं होना चाहिए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो तुम इसको अब रेशनलाइज कर दो, यानी कि 1 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा। तो ऊपर आयोटा बचा और नीचे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो आयोटा अपॉन -1 इक्वल टू माइनस आयोटा। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ओके। सो ये आयोटा से रिलेटेड जो पावर्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, बड़े पावर्स हैं, छोटे पावर्स हैं, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी आयोटा आएगा तुम इस तरह से सिंपलीफाई करोगे। आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आती है इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें और मिल सके। थैंक यू।